हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है समाकलन से ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक, अगर आपको ये लग रहा है कि हम पास नहीं हो पाएंगे तो हम जितने क्वेश्चन बता दें जो हर साल आते हैं वो आपको तैयार कर ले लें। ठीक, तो उतने क्वेश्चन आप आसानी से तैयार कर लेंगे जितने आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, यानी पासिंग मार्क्स को आप आसानी से ला सकते हो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको लगता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे, तो जो क्वेश्चन हम कुछ वीडियो में आपको कराएंगे जो कि हर साल लगभग पूछे जाते हैं, ठीक, उतने ही क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप पास के आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 नंबर आराम से लेके आ जाओगे। ठीक, और ये क्वेश्चन की हम गारंटी देते हैं, ये तो आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक, अब देखो समझना है सिर्फ, इसको आपको करना कैसे। अब जिसने पूरा सिलेबस पढ़ेगा उसको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको सिर्फ समझना है, और जैसे जैसे हम करते जाएं वैसे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब देखो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो इस तरीके से पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ पूरा दे रखा है कि ये चीज़ इसके बराबर होगी π/8/log2। ठीक, और या तो इस तरीके से, दोनों तरीके से पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। 0 से π/2 ये लिमिट दे रखी है और log ये चीज़ दे रखा है, करा इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आना है, यानी इसमें सिद्ध वाले में सिर्फ आंसर दे रखा है कि इसको सॉल्व करके ये चीज़ लेके आओ। ठीक, और इसमें डायरेक्ट कह दिया कि इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी यही चीज़ आनी है। ठीक, तो उससे को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसको आई के बराबर मान लेंगे जो चीज़ दे रखी है। ठीक, माना आई बराबर, तो लिखोगे माना आई बराबर, आई क्यों मानते हैं, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो इस पूरे को लिख लोगे आई बराबर 0 से π/4 log 1 + 10x और dx। ठीक, और जिसको आप आई मानोगे उसी को हमें समीकरण नंबर 1 मान लेना है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आपको इस तरीका का दिया हो एनसीईआरटी में, चूंकि लिखोगे चूंकि 0 से a f(x) dx। ठीक, देखो बिना पढ़े कुछ काम चलना नहीं है, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको सिर्फ ये चीज़ जैसे हम बता रहे हैं जिस मान लेनी है। ठीक, तो 0 से a अगर f(x) है, यानी ऊपर लिमिट कुछ भी हो और नीचे 0 हो, तो वो फंक्शन में माइनस हो जाती है कि जब हम इसका अब समाकलन करेंगे तो f(a-x)। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये भी आपको पेपर में लिख के दिखानी है साइड में अगर आप करोगे। ठीक, यानी 0 से a जब भी हो, जैसे 0 था नीचे तो 0 ही रहेगा, ऊपर a है तो ये चीज़ x की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक, लिखोगे i बराबर 0 से π/4 log 1 + 10, तो ये चीज़ माइनस हो जाएगी x से पहले, तो x में से ये चीज़ में से x घटाना है, तो π/4 - x। ठीक, dx। ठीक, अब देखो इसको बड़े ब्रैकेट में यहाँ से बंद कर लो। ठीक, और ये इसका छोटा ब्रैकेट हो जाएगा। अब एक फार्मूला आपको ये भी मालूम होना चाहिए tan a - b का। ठीक, तो tan a - b का फार्मूला होता है tan a - tan b बट्टे में 1 + tan a tan b। tan b 2 से 3 बार अगर क्वेश्चन लगा लोगे खुद से समझ में आ जाएगा। ठीक, पहली बार में अगर नहीं समझ में आता है तो अब यहाँ पे tan a - b ये फार्मूला लगाएंगे, अब 1 तो वैसा ही रहेगा एज इट इज। 0 से π/4 log 1 + tan a - b, तो tan a की जगह कितना π/4, tan a - tan b, तो tan b की जगह x। ठीक, अपॉन में 1 + tan a tan b, तो 1 + tan a यानी tan π/4 और tan b की जगह x है तो tan x। ठीक, अब आगे क्या करोगे, हमें मालूम है चूंकि tan
π/4, π/4 मतलब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। ठीक, तो जहाँ पर भी tan π/4 है वहाँ पे हम लिखेंगे 1। I बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस इसकी जगह 1 माइनस tan x। ठीक, और 1 प्लस इसकी जगह 1 और इंटू में tan x। ठीक, अब आगे देखो I बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस ये वाला फिर 1 माइनस tan x ऊपर, और नीचे जब इस 1 का इसमें गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, यानी 1 प्लस tan x। ठीक, पहले इतना समझो शुरू से। हमें दे रखा था ये क्वेश्चन कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो हमने सबसे पहले इसको I के बराबर माना। ठीक, वैसा ही क्वेश्चन लिख दिया, I के बराबर माना और उसी को हमने समीकरण नंबर 1 माना। ठीक, आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आता तो फिर हमें प्रॉपर्टी मालूम है, ये NCERT में प्रॉपर्टी दे रखी है, जब भी नीचे 0 और ऊपर a यानी कोई भी मतलब कितना भी डिग्री एंगल हो, ठीक, π/4 π/2, तो आप प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि ऊपर वाली जो अपर लिमिट है वो फंक्शन में से उसमें से x माइनस कर दो। ठीक, तो हमने कर दिया ऐसा ही, 0 से a, तो ऊपर वाली जहाँ पे x था हमने x की जगह माइनस कर दिया। ठीक, और फिर हमें मालूम था tan a माइनस b का ये फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से यहाँ पे खोला, और फिर हमें tan π/4 की वैल्यू मालूम थी तो 1 रखा, और 1 रखे तब अभी तक हम यहाँ पे आ पाए हैं। ठीक, अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा, यही 1 प्लस tan x, तो 1 प्लस tan x यहाँ पे गुणा हो जाएगा। देखो पढ़ने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है ये, वो देखते ही उसे समझ में आ जाएगा, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसी के लिए हम ये समझा रहे हैं इतना। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan x और फिर प्लस ये वाला फिर 1 माइनस tan x। ठीक, और नीचे 1 प्लस tan x। ठीक, अब देखो यहाँ से 1 प्लस के tan x और माइनस के tan x कट जाएंगे, तो 1 और 1 कितने 2। I बराबर 0 से π/4 log, ऊपर बचेगा 1 और 1 2 और नीचे 1 प्लस tan x। ठीक, dx। अब आपको एक ये भी फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि चूंकि log m/n बराबर log m माइनस log n। ठीक, log m/n होता है log m माइनस n, तो ये m की जगह पे वर्क कर रहा है, ये n की जगह पे वर्क कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं I बराबर 0 से π/2 log m की जगह पे 2 माइनस log n, तो log n की जगह पे 1 प्लस tan x। ठीक, अब इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 दोनों को आपको आपस में जोड़ देना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो फिर लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, दोनों को जोड़ोगे, यहाँ पे था पहला ये वाला, तो आई में जुड़ेगा और ये वाली चीज इसमें जुड़ेगी। ठीक, देखो इधर था आई, पहला समीकरण आई, और समीकरण नंबर 2 में भी हम आई माना था, तो आई में जोड़ा, और ये 0 से π/4 समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 का ये चीज लिखेंगे log 1 प्लस tan x। ठीक, फिर समीकरण 1 हो गया, फिर समीकरण 2 हमने क्या सॉल्व किया था, log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, ये पूरा, ये तो एक ही चीज रहेगी, ये तो एक ही बार लगाएंगे, ये चीज लिखनी है अंदर वाली। ठीक, यानी क्या लिखोगे प्लस में, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो प्लस में log 2 माइनस log
1 + 10x, ठीक। और फिर टोटल के बाहर क्या था, dx, ठीक। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे i में i जोड़ोगे, आप बोलोगे सर 2i, ये तो सभी को मालूम होगा, 0 से π/4। अब यहाँ पे log 1 + 10x देखोगे 2 बार है, एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है log 1 + 10x, और एक तो यहाँ पे 2 बार, ठीक। तो इस ये प्लस का और ये माइनस का ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, आप बोलोगे सर log 2 बचेगा और dx, ठीक। अब इसका समाकलन करोगे और log 2 आपका कांस्टेंट की तरीके वर्क कर रहा है, तो log 2 तो बाहर आ जाएगा, और समाकलन किसका होगा, 1 का, अंदर कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक। और इधर क्या था, 2i, ठीक। और 1 का समाकलन आपको मालूम होगा क्या होता है, x, ठीक। 0 से π/4, ये आपकी थी लिमिट, इधर log 2, ठीक। एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, x की जगह एक बार ये रखेंगे π/4, फिर माइनस π/4 माइनस, फिर 0 रखोगे एक बार, ठीक। और इधर 2i, तो 2i बराबर log 2, फिर π/4, π/4 में से ये घटाओगे तो π/4 ही बचेगा, ठीक। तो इसको लिख सकते हो π/4 और log 2, ठीक। और इधर कितना था, 2i, ये 2 कहाँ पे है, मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो π/4 × 2 log 2, इधर i बचा, यानी i बराबर हो जाएगा कितना, π/8 log 2, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक। और यही हमसे पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ π/log 2 के बराबर होगी, तो हमने वही दर्शा दी लाके, i बराबर π/8 बराबर log 2, इसको हमने i के बराबर माना था और यही चीज़ सिद्ध कर दी, ठीक। किसी भी तरीके से पूछा जाए, इस तरीके से या इस तरीके से, तरीका एक ही है, इस तरीके से लगेगा, ठीक। नहीं समझ में आए तो दोबारा देखो, आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने चैप्टर ही नहीं पढ़ा उन्हें क्या समझ में आएगा, ठीक। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बाकी मिलते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।